देवियों और सज्जनों, आज प्रस्तुत है एक अत्यंत विशेष कथा विश्लेषण। चलिए सीधे इस पवित्र और अद्भुत गाथा में गहराई से उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, घनघोर जंगल है, बादलों की तेज गर्जना हो रही है और साक्षात मृत्यु के देवता यमराज अपने भयंकर रूप में खड़े हैं। एक तरफ अटल नियति है और दूसरी तरफ एक अकेली स्त्री। आज हम जिस महागाथा को इस प्रस्तुति के माध्यम से समझने जा रहे हैं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये महाभारत के वन पर्व से ली गई वो अमर गाथा है जिसने नियति के पूरे चक्र को ही रोक कर रख दिया था। अब अक्सर जब हम वट सावित्री व्रत की बात करते हैं तो लोग इसे बस एक और उपवास मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये उस महान नारी की गाथा है जिसने साक्षात मृत्यु के देवता को भी हरा दिया था। ये सिर्फ भूखे रहने की कोई परंपरा नहीं है, बल्कि ये अटूट प्रेम, अकल्पनीय बुद्धि और उस आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात प्रमाण है जिसकी गूंज सदियों से हमारे भारतवर्ष में सुनाई दे रही है। ये कथा हमें बताती है कि जब एक नारी अपने तप और प्रेम पे उतर आए ना, तो महाकाल को भी अपना निर्णय बदलना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस महागाथा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस अमर गाथा की शुरुआत होती है मद्र देश के पराक्रमी और बहुत ही दयालु राजा अश्वपति से। राजा अश्वपति अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा सुनापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पूरे 18 वर्षों तक माता सावित्री देवी का घोर तप किया, हर दिन आहुतियां दी। उनके इस कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी इस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत विदुषी और स्वतंत्र विचारों वाली एक बिल्कुल निडर राजकुमारी थी। और जब वह विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी। अपने योग्य जीवन साथी की तलाश में कई राज्यों और तपोवनों की लंबी यात्रा करने के बाद अंततः सावित्री की ये खोज एक घने वन में जाकर पूरी हुई। वहां उन्हें मिले सत्यवान। सत्यवान साक्षात सत्य का रूप थे, सर्वगुण संपन्न। लेकिन उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। वे शाल विदेश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन चुका था और जो अब दृष्टिहीन हो चुके थे। सत्यवान अपने वृद्ध माता पिता के साथ एक घने वन में अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। राजमहल की तमाम सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर सावित्री ने सत्यवान के सद्गुणों को पहचाना और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री राजमहल लौटीं तो महल में भारी खुशी का माहौल था, लेकिन तभी दृश्य अचानक से बदल जाता है। राजमहल में देवर्षि नारद का प्रवेश होता है और उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान का नाम लिया, नारद मुनि के शब्दों ने पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा ला दिया। खुशियों से भरे उस महल में मानो बर्फीली हवा का एक झोंका आ गया हो। एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी जिसने राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। नारद मुनि के मुख से निकले वो शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न तो हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा दोष है। उनकी आयु बहुत अल्प है और आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा अश्वपति का हृदय बुरी तरह कांप उठा। उन्होंने घबराकर अपनी बेटी से विनती की कि वह इस विवाह का विचार तुरंत त्याग दे और किसी अन्य राजकुमार को अपना वर चुन ले। और ये स्वाभाविक भी है, कोई भी पिता अपनी बेटी को जानबूझकर वैधव्य के कुएं में कैसे धकेल सकता था। लेकिन इतनी खौफनाक भविष्यवाणी सुनने के बाद भी सावित्री का संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया। उसने जो कहा वो पतिव्रता धर्म की सबसे महान परिभाषा बन गई। सावित्री ने पूरी दृढ़ता से कहा कि पिताजी, राजाओं की आज्ञा एक बार होती है और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। सत्यवान चाहे दीर्घायु हों या अल्पायु, मैंने मन से उन्हें अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। सावित्री का ये अटूट विश्वास देखकर नारद मुनि भी प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री ने अपनी इस नियति को पूरी निडरता से स्वीकार कर लिया था। विवाह संपन्न हुआ और फिर राजमहल का सारा सुख त्याग कर सावित्री वन में आ गई। दिन शांति से जरूर बीत रहे थे, लेकिन सावित्री के मन में वो भयंकर भविष्यवाणी हर पल, हर क्षण गूंजती रहती थी। वो अपने अंधे सास ससुर और पति सत्यवान की सेवा में पूरी तरह से लगी रहती। पर जैसे जैसे वो मनहूस दिन करीब आ रहा था, उसके अंदर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन बचे, तो सावित्री ने लगातार 3 दिन और रातों का बहुत ही कठोर निर्जला व्रत शुरू कर दिया। इसी को त्रिरात्र व्रत कहा गया है।
और आखिरकार वो मनहूस सुबह आ ही गई। आज उसी भविष्यवाणी का दिन था। सावित्री ने आज सत्यवान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने की ठान ली और सास ससुर से आज्ञा लेकर वो भी सत्यवान के साथ घने जंगल में लकड़ियां काटने आ गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे। कुल्हाड़ी के प्रहार की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी कि अचानक वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो किसी तरह पेड़ से नीचे उतरे और दर्द से बुरी तरह तड़पते हुए सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। ये वो पल था जहां समय जैसे पूरी तरह रुक गया। क्या काल के आगे प्रेम सच में हार जाएगा? सावित्री की आंखों के सामने ही अचानक वातावरण में घनघोर अंधकार छा गया। बादलों की भयंकर गर्जना के बीच एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी देव पुरुष वहां प्रकट हुए। उनका रंग काला था, आंखें लाल थीं और हाथ में फांसी का फंदा था। ये साक्षात मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज थे, जो आज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए थे। क्योंकि सावित्री के सतीत्व के तेज के कारण यमदूत सत्यवान के पास फटक तक नहीं सके थे। लेकिन तभी जो हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड के नियम हिला दिए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार के सूक्ष्म प्राणों को खींच लिया और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सोचिए, कोई भी सामान्य मनुष्य इस दृश्य को देखकर भय से मूर्छित हो जाता, लेकिन सावित्री रोती बिलखती वहीं नहीं बैठी रही। वो बिल्कुल निडर होकर यमराज के ठीक पीछे पीछे उनके लोक की ओर चलने लगी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जीवित स्त्री को मृत्यु के मार्ग पर अपने पीछे आता देख वो भी पूरी तरह हैरान रह गए। और यहीं पर मृत्यु और जीवन के बीच एक अत्यंत उच्च कोटि का बौद्धिक और आध्यात्मिक संवाद शुरू होता है। यमराज ने कड़क कर कहा, लौट जाओ सावित्री, पृथ्वी पर पत्नी का जो कर्तव्य था वो तुमने पूरा कर दिया है। अब सत्यवान का और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। लेकिन सावित्री ने बड़ी ही विनम्रता और गहरे तर्क के साथ उत्तर दिया कि प्रभु, जहां मेरे पति रहेंगे मुझे भी वही रहना है। यही मेरा धर्म है, और वैसे भी आपके जैसे देव के दर्शन कभी निष्फल नहीं जाते। सावित्री के धर्म और अपार ज्ञान से भरे इन वचनों को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। अब सावित्री को वापस भेजने के लिए यमराज ने एक एक करके वरदान देने शुरू किए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो। अब यहां सावित्री की बुद्धिमानी देखिए। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा तथास्तु और उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। दूसरी बार में सावित्री ने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वो भी दे दिया। तीसरी बार में सावित्री ने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। लेकिन ये महासती अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी बिसात बिछा चुकी थी। कथा अब अपने सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर थी। सावित्री अभी भी यमराज के पीछे चल रही थी। यमराज अब पूरी तरह हार मानने लगे थे। उन्होंने कहा, सावित्री, ये मेरा अंतिम वरदान है। सत्यवान के प्राण छोड़कर जो चाहो मांग लो और अब लौट जाओ। तब सावित्री ने अत्यंत चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे मेरे सास ससुर का कुल बढ़ाने के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री की भक्ति से इतने भाव विभोर थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे बस कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज का तथास्तु कहते ही सावित्री वहीं खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली, प्रभु, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है और आप ही मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं। बिना पति के मैं स्वर्ग और सुख किसी की भी कामना नहीं करती। यमराज भी ये देखकर बुरी तरह चौंक गए। वे सावित्री के बुने हुए तर्कों के इस शानदार जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। मृत्यु का देवता आज एक पतिव्रता स्त्री की परम बुद्धिमानी और उसके निश्चल प्रेम के आगे पूरी तरह हार चुका था। यमराज के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और अत्यंत प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। यमराज के आशीर्वाद के साथ सावित्री वापस उसी वटवृक्ष के नीचे आई। सत्यवान ने ऐसे आंखें खोलीं जैसे वो किसी बहुत ही गहरी नींद से अभी अभी जागे हों। जब वे दोनों अपने आश्रम लौटे तो उनके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उनका खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस मिल चुका था। सावित्री ने अपने प्रेम से न सिर्फ अपने पति को मृत्यु के मुख से बाहर निकाला, बल्कि दोनों कुलों का पूरी तरह उद्धार कर दिया।
ये तो थी वो अमर और अद्भुत कथा। लेकिन आज के समय में इसका क्या अर्थ है? देखिए, आज भी वट सावित्री व्रत सिर्फ एक पौराणिक कथा को दोहराना भर नहीं है। ये व्रत इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि एक नारी के प्रेम, उसके विश्वास और उसके तप में इतनी अपार शक्ति है कि वो अपने परिवार पर आने वाले किसी भी बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक महाव्रत है। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें सदियों से पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है। उत्तर भारत में ये जेठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। व्रत के दौरान फलाहार या सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस दिन बाल या नाखून काटना सख्त वर्जित माना गया है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि तप और कड़े अनुशासन का प्रतीक है। अब बात करते हैं संख्या 108 की, जिसे अत्यंत पवित्र माना गया है। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का सबसे विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। सुहागिन महिलाएं इस त्रिदेव स्वरूप वटवृक्ष को जल अर्पित करते हैं और फिर कच्चा सूत लपेटकर इसकी 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। ये धागा मात्र कोई सूत नहीं है, ये पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर तक बांधने वाला एक अटूट विश्वास का धागा है। और इस कथा का समापन हम इस अत्यंत पावन प्रार्थना के साथ करते हैं, ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री। सावित्री का तेज आज भी पूरे संसार को पावन कर रहा है। ये महागाथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम में वो शक्ति है जो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। एक नारी के दृढ़ संकल्प के आगे स्वयं मृत्यु को भी झुकना ही पड़ता है। तो क्या आज के युग में हम उस अटूट प्रेम और विश्वास की एक छोटी सी किरण भी अपने रिश्तों में उतार सकते हैं? सच कहूं तो यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। इस कथा विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सावित्री।